साल से जेल में है। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, वो मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही हूँ। लड़ाई झगड़े के केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ मैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ, आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी। मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मुद्दू खेड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे। और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे, तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया, बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या हुआ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, मेरा भांजा ही लगता है, सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था, पर मेरी प्लानिंग जब आप ये मेरी बताइए, प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिड्डू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था, अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी भी पिएगा वो भी जेल काट रहे हैं जी। पीटा वो अलग उनको, इस शक के चक्कर में। इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। आप ये ये तो बताइए। मरने के बाद पोस्टर डालता था उनके, हमारे एंटीज के साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा ये शक हमें बताइए, तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी। जब सारों को गाय उसको, इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी ला के पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम नहीं थी, विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा मर्जी ये कोई कह देते वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था यहाँ पे, हर जगह, कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी। हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भी अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी गोल्डी, मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया था, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? जी। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने, हमारे एंटियों ने सर, कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के
कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिडू खेड़ा। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, जी सर। उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लकी लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ के कोई क्रिमिनल हैं तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पे, विक्की भाई पे कभी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से। वो तो सर केस हो जाता, कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अभी यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो। यही है तब से, कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया। मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई। इमरान खुर्जा जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर, जब विक्की मर गया तो तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तभी से चल। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से, या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर, इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर, भाई है छोटा भी, थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस नॉर्मली कहा था मैंने कि भाई जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है हमने, और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर, विक्की के मर्डर में। गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना, जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिया ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आप पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने दे नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका, दूसरी गैंग का, ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे, और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया।
नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। शराब कारोबारी हमसे जो ब्लैक करते हैं शराब की, बिहार या गुजरात में उनसे ले लेते हैं, वो भी 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो उस 8-9 साल से अंदर बंद हैं, मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे, आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं, मांगी ही नहीं सर फिरौती, अभी काफी समय हो गया। कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गए कभी फिरौती का। कहीं ने गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होंगे इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं, तभी तो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर मैंने शुरू में आपको कहा था, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में, ये सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे, तब तो उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसी ही होती हैं सर, फिर ये मर गया, अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं, FIR में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा के केस डाल दिया उसमें। ओपन FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल रहे थे। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि तिपनागिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई। सारों को जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी, जब कोई बड़ा आदमी मरता। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज के इसको पंजाब को कमसिया बनाते हैं बिना मतलब, किस चीज का मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर, ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से सिफारिश करवाता था। कोई सारी भेद थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिश सबका पता था। तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, मैं किसी से कोई नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, मैं किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो सर। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही है। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम से, मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगिंग गैंग वाले फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसने। मेरे को तो बाद में यहाँ के पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई और मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका, मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया? जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वही देख रहे थे सारी चीजें। तो हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी, अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सौंप दी। सेम ही बात है सर, ये जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी। मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था। तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है, सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा, और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस, सरकार, सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना नेतागिरी में, और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला।
अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है, जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना सर। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये 4-5 ये जो गैंगे हुए इन्होंने लगा रखी है, मिस्यू मिस्यू करके ये सारी। देख लो इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जुग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो अगर इसको दुख है तो कोई आगे से कोई ना मर जाए कि इसको दुख है, तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हम कोई बोल रहे हैं, हमें है एक ये हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती। का इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर, जाता है तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था। किसी ने सुनी नहीं, उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर, कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी ऐसा। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है? अभी नहीं। नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपका विपक्षी कौन है? बम्बिहा ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका, मूसेवाला मर्डर केस के बाद 10 गैंग आपके साथ है, 5 आपके खिलाफ है, तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, बट ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसका रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, फिर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर हम। बम्बिहा ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी ये क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब संदीप नंगलंबिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे, ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ये है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाले कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या, लड़ाई क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी। हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई वैसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करे। फिलहाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे? नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। अब पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही बिगड़ बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। अब तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप,
ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे, हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर। बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी में लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, न्यूज में निकल जाएगा, मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भाई मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है, जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहाँ मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है, पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर। अच्छा लगता है जब थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते